अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी, उसका जो मौजू ये है कि क्या इंसान जो नेकी के कामों में पैसा खर्च करता है, क्या वो किसी दूसरे इंसान का पैसा जो उसके पास अमानत पड़ा हो बग़ैर किसी इस्तेमाल के, बग़ैर किसी इजाज़त के इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। आम तौर पे रूटीन जो चीज़ माशरे में देखने में आती है, जिसकी वजह से ये मैंने टॉपिक आज चूज़ किया है। मेरे एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा चलें मैं आपके साथ शेयर भी करूँ और इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू भी हो जाए। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके किसी बंदे ने, दोस्त ने 50,000 रुपये देना था। तो एक मुकर्रर वक्त तय था। जब वो मुकर्रर वक्त आया तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया जी कि आपने मेरा 50,000 रुपये देना है, तो मुझे आके 50,000 दे दें। उन्होंने कहा जी मैं घर से निकल आया हूँ, तो आपकी पेमेंट मेरे पास है, तो आप ऑफ़िस में रुकें, मैं आपको आके पेमेंट देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो बंदा ऑफ़िस आया तो कहने लगा जी कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे पेमेंट उधार चाहिए थी, आपने मुझे उधार दी, तो लेकिन मैं घर से 40,000 रुपये लेके आया हूँ। 50,000 था, 40,000 लेके आया हूँ। 10,000 रुपया मेरा किसी जगह पे पड़ा है, वो मैं कल वहाँ से लेके आऊँगा और आपको दे दूँगा। उसने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप 40 दे दें, 10 कल दे दीजिएगा। उसने कहा लेकिन छोटा सा मसला ये हुआ है कि मैं 40,000 रुपया लेके आ रहा था, तो रास्ते में मुझे एक गरीब बंदा मिला है, एक दोस्त मिला है, बल्कि एक दोस्त मिला है जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो 25,000 रुपया मैंने उसको आगे उधार दे दिया और 15,000 रुपया बचा था। तो वो एक और बंदा था रास्ते में, तो काफ़ी गरीब था, उसको ज़रूरत थी, मैंने वो उसको दे दिए हैं। तो लिहाजा जो आपके साथ मेरी कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो कल जो 10,000 मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, बाकी 40,000 रुपये मैं कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। खैर वो 40,000 भी उन्होंने नहीं दिया। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे माशरे में एक अजीब सा कंसेप्ट है कि हम जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ चीज़ है जिस पे हम लाइबल हैं, आंसरेबल हैं, जिस पे अल्लाह ताला की ज़ात हमसे पूछेगी, उसके बारे में हमें कोई होश नहीं होती, कोई पता नहीं होता। और दूसरों के राइट्स देने में, दूसरों का हक़ अदा करने में हम बिल्कुल ना एक समझ लें कि नासमझ हो जाते हैं। और जो काम हमें सेकेंडरी लेवल पे करने हैं या बाद में करने हैं या अपने खर्चे में से करने हैं, वो हम नहीं कर रहे होते। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी इंसान के पैसे देने हैं, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो उधार नहीं देंगे, बल्कि कुर्बानी का जानवर लेके आके जनाब वो कुर्बानी कर देंगे। उधार वाला आएगा तो कहेंगे नहीं पैसे है ही नहीं सर, कोशिश कराएंगे सर, अगले महीने दे देंगे, उस तो अगले महीने दे देंगे, कोई ना कोई गल बात है। इसी तरह कुछ लोगों की आदत होती है जी कि वो कोई गरीब आ गया, उसको 5,000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया, किसी के घर का राशन दे दिया, किसी का बिजली का बिल जमा करवा दिया, 30,000 रुपया महीने का ये लगा दिया। और जिसका 20,000 रुपया उधार है, उसको 20,000 रुपया उधार नहीं देना। वो आएगा, वो सारे पैसे ऐसे मैं इस गरीब को देते हैं, इंशाल्लाह तानू दे देंगे, फिक्र ना करो, ये करो वो करो। अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर आप नेकी करना चाहते हैं, अगर आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, तो आप अपने रिज़्क़े हलाल में से करें। आप कोई बंदा आपके पास अमानत रख के गया है, आपके पास किसी की पेमेंट पड़ी है, आप बिजनेसमैन हैं, आपने आगे किसी कंपनी को पेमेंट करनी है, तो आप उनके पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उनके पैसे उनको रिटर्न करें। ये आप पाबंद हैं इस चीज़ को जवाब देने के। और अगर आप ऐसा नहीं करते और किसी को ज़हनी अज़ियत होती है, तो इसके लिए अल्लाह के सामने कल आप जवाबदेह होंगे। हम किसी के पैसे खाना मसले ही नहीं समझते, लेट करना मसले ही नहीं समझते, और अपनी तरफ से बड़े जनाब ना, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने 50-60 हज़ार रुपया किसी का कर्जा देना है, लाख रुपया कर्जा देना है, तो कर्जा वहीं पे है कि जनाब ओ साहब उम्रा करने वास्ते किया। उम्रा करें, बहुत अच्छी बात है, गुमराह नहीं कर रहा, कुर्बानी करें, बहुत अच्छी बात है, लोगों के घरों के राशन डालें, इससे बड़ा कोई खैर का काम नहीं है, लेकिन अपने पैसों से डालें। जो बंदा किसी का उधार पड़ा है, तो आप उसके पैसे आप उसको रिटर्न करें, आप उससे पूछ के नेकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आप एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं उसके लिए भी और अपने लिए भी। ये चीज़ रिलेशनशिप को भी ख़राब करती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस बात को ज़हन में रखें कि जब नेकी करनी है तो आपने अपने पैसों से करनी है, दूसरे के पैसों से नहीं करनी। नंबर 1 एक चीज़। एविल आ जाओ,
दूसरी बात ये देखें, डिस्टर्बेंस नहीं हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिस शख्स ने उधार लेना है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उधार में डिले करे, रियायत दे दे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है गालिबन, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए। आपने फरमाया कि एक शख्स को फरिश्ते लेके आ रहे होंगे तो अल्लाह उनसे पूछेंगे कि इसको छोड़ दो और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्ते पूछेंगे कि वो इसकी वजह क्या है, तो अल्लाह ताला बताएंगे कि ये वो शख्स है जो गरीब को उधार दे के तंग नहीं करता था, और जब ये महसूस करता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं तो इसको मोहलत देता था। कई बंदे तो ऐसे हैं कि जब वो उधार का टाइम आ जाएगा फिर वो ऐसा बदलियाजी हो जाएंगे कि वो आपकी ना इज्जत का लिहाज करेंगे, ना आपकी किसी फाइनेंशियल लॉस का लिहाज करेंगे। वो हालांकि वो मजाज है लेने का और आप देने के पाबंद हैं, लेकिन तरीकाकार होना चाहिए ना, फिर भी तरीकाकार होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने पैसे अता किए हैं, उसका करम और इनामात आप पर हैं, तो अज़ीज़ान गिरामी अगर आप मोहलत दे सकते हैं तो ज़रूर दें, ये बहुत बड़ा अजर का काम है। और जिस इंसान ने किसी इंसान के पैसे देने हैं, अज़ीज़ान गिरामी इसमें डिले ना कीजिएगा, क्योंकि रोज़े क़यामत में पैसे देकर जान नहीं छूटनी, नेकियों का तबादला हो जाना और गुनाहों का तबादला हो जाना। अल्लाह ने कहना मुतमिन करें इसको, वो कहता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह इसके खाते में डालें, इसके नेकियां सारी मेरे खाते में डाल दें। मुमकिन है ऐसा हो जाए तो फिर मैं मुतमिन हूँ, तो फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे? बजाय इसके कि आप अपनी फैमिली और बीवी बच्चों को ले के 7-8 हज़ार रुपये की होटलिंग कर रहे हैं, होटलों में 10,000 रुपये होटलों पे लगाते हैं, नारायण का गान घूमने के लिए आप 20,000 रुपये लगाते हैं, और जिस इंसान का कर्जा 6-7 हज़ार रुपये आप वो नहीं दे रहे, लेकिन आप अयाशी करने जा रहे हैं। विआह शादियां आ गई ने तो बच्चों ने कपड़े धारे लै आओ, उन्होंने फसा दो, बल्कि उन्होंने आखो सर तुसी थोड़ा जिहा इंतजार करो। अपनी ख्वाहिशात तक काबू नहीं पाना, अपने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें जाने ग्रामी। हमारी मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे माशरे में, ख़ानदान में शादियां नए कपड़े ना पहन लें, साडा पूरा जो नैरेटिव है ना, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। असी हर चीज़ को पैसे नाल तोलन लग गए हैं। इस तरह ही है ना, अगर किसी इंसान को यह पता हुआ है कि इज्जत का मयार कपड़े नहीं किरदार है, मेरी वीडियो है तुम जरूर जाके तके, गरीब होना ऐब नहीं, मकरूज होना ऐब है। क्योंकि तुम अगर अपने आप को किसी बच्चे को ला दसो पुत्र कोई गल नहीं, साढ़े कोल कपड़े नवे नहीं, कोई फिक्र वाली गल नहीं, मेरा पुत्र, इंसान का किरदार वड्डा होना चाहिए। कपड़े की इज्जत नहीं, तुम बच्चों की समझाओ, बच्चे बुरा नहीं मना लगे। असां दियां जिंदगी दे विच घरां विच सब तो बड़ी टेंशन होंदी, विआह आ गए, हुण केह् कसां, बाहरों भैन भरा आ गए तो उन्होंने की जनाब रोटी पकानी है, धार लै वो उन्होंने फसा दो, धार वाले भी मैं अपनी इस तरह करना है, तो बजाय इसके तुसीं लोकां नूं जो तंग करना है, उन्होंने पैसे जो तुसीं डक लैणे ने, उन्होंने भी अगर सोच सिस्टम बनना, हर इंसान का सिस्टम है। तुसीं डिले करी आ रहे हो, डिले करी आ रहे हो, मजबूरी भी नहीं है, प्रॉब्लम ही है, एक्सैप्शनल केसेस तो अलावा अगर कोई मजबूरी एक वक्री चीज़ है। लेकिन अगर कोई बंदा है किसी के पैसे जो नारायण का गान फिरने वास्ते गए है, चलो यार इसकी डिले कर ले, को नहीं बोलना चाहिए, पुछता किसदा को नहीं, चलो नारायण का गान फिरा भी पैसे अगले महीने चाह दे। एक तरीकाकार है जी। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी ख्वाहिशात तक कंट्रोल रखो। इज्जत किसी का हक फौरी तौर पर अदा करने में है, इज्जत चंगे कपड़े पाने में नहीं। इज्जत माशरे दे विच अल्लाह के अहकामात की पैरवी है कि दूए का हक अदा करो। विआहां दा खलो के पैसे डारने च नहीं, अज उमरा करने च इज्जत नहीं है, वह इज्जत अपने पैसों का। तो उधार देना हो ऐसा बस आखे ना, अगर तुहाडे सिर तक कर्ज है तो अज वास्ते को ना आवे, पहले कर्ज अदा करो, उस तो बाद अल्लाह के घर आवे। लोगों के कूक उत्थे ही असां अज करन जा रहे हैं, लोगों का कर्ज उत्थे ही है, असां उन्होंने लोगों के घर के मीटर लवा रहे हैं।
भावें थोड़े थोड़े करके मोड़ छोड़ो। असा बंदा कर्ज वाला आमदा किसी 10,000 रुपये बंदा आ गया, बोतल पिलाती, चाह पिलाती, 2,000 की रोटी खिलाती, चलो वक्ती तौर पर टल जे। 10,000 जो कोल नहीं है वो 2,000 उसकी देगा, 8,000 कर लो। वो बड़ी खूबसूरत वाकया मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल है। वो किसी पीर को बैठे सन, मैं नाम ना लैन लगा पीर का, उन्होंने तो ही नहीं हो जाएगी, मरीज गुस्सा कर जाएंगे। तो वह आया तो कह लगा कि पीरो मेरे वास्ते दुआ करो, मेरे पर 100 रुपया कर्ज है, तो अल्लाह पाक मेरा कर्ज अदा हो जाए, कोई सबब बन जाए। तो वह पीरा अल्लामा इकबाल के आख्या तुसी दुआ फरमाओ। अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं तुहाडे कोल आया, तुसी दुआ फरमाओ। मैं सुनिया किसी बंदे को वाकया, अपने मुर्शद को सुनिया, वो कह लगे कि उन्हें दुआ की थी, दुआ करने के बाद वो बंदा ना पीर की 1 रुपया शिरनी दे गया। तो अल्लामा इकबाल बड़े हसे, क्या कहता बेवकूफ़ बंदा है, अगे 100 रुपये का मकरूज सी, हूँ 101 का हो गया। वो 100 रुपया तू कर्ज वाले की देगा, निन्ने करना, तू 100 रुपये 1 रुपया पीर की दे गए, अगर 100 नहीं देना होंगे, एक होर इधर फालतू दे गए। इो जो लूप होलन कर्ज घटाने की बजाय ना, किसी की 800 रुपया साढ़ा फर्ज करो, किसी मैं दुकानदार की तकिया जी 2,000 रुपया बेकरी से देना है, वो को ना देने ले, तो दिल चाहे जाके 5,000 शूज़ लै आइए, बूट 5,000 लै आइए, 2,000 रुपये दुकानदार की उन्हें देना। शर्ट 700 रुपये की नवी पा लेनी है, सिगटा का 100 रुपये धार बने, नहीं देना दुकान पर। और किलदा रहा, टेंशन लेंदा रहा, 100 रुपये देवा सर दे छोड़ सना, क्या हो गए मरन लियो, इतने ही नस गया मैं, अगू गल्लां देखो। अजीज़ान इकरामी, ये चीज़ां चंगियां नहीं, मौत का कोई पता नहीं जे, मौत का फरिश्ता नहीं सामने खलो गया ना, उन्हें तुहानू मोहलत नहीं देनी। मौत के फरिश्ते के बारे में है कि जो सामने आ जाए ना, वो सामने आ जाए तो तुसी खलोते हो तो उन्हें बहन नहीं देना, उन्हें नहीं आखन देना सबर, आ सकते भी सबर करो मैं घरों मिलता आवा बच्चियां की, उन्हें नहीं करन देना। जे सवार हो तो लैन नहीं देना, बैठे हो तो लम्मा नहीं पैन देना, अख खुली है ना तो बंद नहीं करन देनी, सा अप्पर है तो थल्ला नहीं करन देना। आदन मौत का फरिश्ता जान कब्ज करने इतना सख्त गीर वाक़या होया है, जिथे है स्टिल कर छड़दा बंदे नूं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा वड्डा वाक़या उन्होंने, वो किरा जरूरत सी पैसे नहीं, घर वाले आख्या जाओ बैतुल माल चो पैसे लै आओ, कितों लै आओ, बैतुल माल चो पैसे लै आओ। उन्हें लिखा उसकी कि बैतुल माल लेके कि मैनू 1 महीने तनख्वाह एडवांस दे छोड़ो। उन्हें आख्या जी दे छोड़ने है कि गल है हजरत, अमीरुल मोमिनीन हो तुसां कि 1 महीने तनख्वाह एडवांस देने आ, तुसां सिर्फ एक चीज़ लिख के दियो, एक गारंटी दियो भी तुसां 1 महीना जिंदा रह सो, तो कम गए। ये कौन गारंटी दिया? भुख कटना कबूल करो, अपने बच्चियां की दसो कि इज्जत के रियल म्यार के असां दी जिंदगियां विच टेंशना अल्लाह और उहदे रसूल की वजह तो नहीं, इस्लाम की वजह तो नहीं, साडी उन्हां ज़हनी तरकीबां की वजह तो जिहड़ी असीं अल्लाह और रसूल के रस्ते तो अट के इख्तियार करने आ। असीं समझने इज्जत का म्यार ये है, अल्लाह तो किरा नहीं आख्या चंगे सूट पा के जाओ तो म्यार बन जासी, अल्लाह तो किरा नहीं आख्या मेरे को हाजिर हो सो तो नवा सूट होया तो जन्नत जासो तो इबादत कबूल हो सी, दुआवां कबूल हो सन, वरना नहीं होनियां। इस वास्ते अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गरीबों वास्ते है, जिन्हें कोई पैसे नहीं उन्होंने वास्ते तुहानूं सुनान लगा, बड़ी वड्डी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि, उन्हें जितना मर्जी दरूद पढ़ो थोड़ा है, इस काबिल यूनिवर्सिटी कि उन्हें रोज़ाना सलूट मारो, लम्मा बा लम्मा उन्हें दरूद शरीफ पढ़ो, अस उन्होंने एहसानात ना मुका सकते, अगर ना ना होंगे तो यकीन करो असीं पता नहीं कित्थे गुमराह हो जाइए। जिन्होंने कौमां कोल नहीं, तुसीं जाके तको ना कौमां दा हाल की है, घर ना दी चीज़ नहीं, सुकून ना दी चीज़ नहीं, वड्डी बिल्डिंगां नाल सुकून तो नहीं होंदा, गड्डियां तक कपड़ियां ते रंगां नाल तो सुकून नहीं आउंदा, सुकून तो दिलों विच हुंदा है। तो उन्हें फरमाया कि मेरे गरीब दे उम्मत अमीरां नालों 50,000 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जा सन। लाओ साहब तुसां दियां 12 रहमतां करम वड्डे मकान, सारी जिंदगी की जवानी और सारी जिंदगी की जिंदगी, मरने का ना ही क्यों नहीं, सिर्फ मौत की मौत है उठा है,
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत का गरीब 50,000 साल पहले जन्नत भी दाखिल हो जासी, क्योंकि अमीर का तो हिसाब भी बड़ा लम्मा है। तको ना, मैं तुहानू आना 10 रुपये लाओ, जाओ बाजार खर्च करके आओ। तुहानू मैं 10 रुपये तुम बाजार जाओ खर्च करके आओ, तो वापस आके तंदूर उपर खलो के मैंने हिसाब देना। ये भी बजुर्ग फरमाते हैं। तो एक बंदे ने मैं देना 10,000, तू 10,000 लिया, तो बाजार खर्च करता, वापस तंदूर आके हिसाब देने। और मैं थोड़ा 10 रुपये दिते तंदूर पर कितनी देर खलोगा बिस्किट लेना, 10 रुपये खत्म, निकल नाल ही परा अग थले लगनी लगी, क्या मुझे टेंशन नहीं होनी। तो जब 10,000 दसना है ना, पहले मैं रिक्शा लिया, पीछे रहा कि 9,998 रुपये, फिर मैं उस चीज़ ली हथने बच्चे, फिर मैं उधर गया हथने बच्चे हथने के, वह घंटा लग जाएगा उसकी रोज़े क़यामत समझ लग जाएगी पैसा होना कि नेमत सी या वह हिसाब देना कितना औखा है। गरीब तो नहीं निकल जाएगा, पैसे का हिसाब तो सौखा है। अल्लाह दे बंदिओ, अपनी जिंदगी की अजाब बिचू नहीं, अल्लाह चाहना तुसी सौखे जिंदगी गुजारो। अल्लाह दे रसूल दी सीरत नूं जाके मुतालिया करो। ऐसे लोगों को वो पीरां फकीरां दरवेशां जिन्हां लोगों की जिंदगी की समझ दाना उस्ताद, ऐसे लोगों को जाके बहना शुरू करो जो तुहानूं रियल दी जिहड़ी जिंदगी की डिफॉल्ट कंडीशन है ना, असल जिंदगी है, वो जिंदगी जीना तुहानूं सिखा छोड़न। गरीब पैदा होना भी ऐब नहीं, गरीब जीना भी ऐब नहीं, गरीब मरना भी ऐब नहीं। कर्जदार होना ऐब है, किसी का कर्ज डिले करना ऐब है, किसी का कर्ज जान के ना देना ऐब है, किसी का कर्ज रख के अपन याशियां करता रहना ऐब है। ये ऐब है किस इंट्रोड्यूस करा छोड़े माशरे में स्टैंडर्ड्स वो जो अल्लाह और रसूल ने दसे सौखे बसौखे जिंदगी, टेंशन ही कोनी। तो तुसा जिंदगी में ये करना है कि जिहदा कर्ज है, अगर पैसे तो अदा कर छोड़ो, शर्ट नवी ना लियो, कोई गल, कोई इज्जत नहीं कटन ली, लिख के देने कोई इज्जत नहीं कटन ली। इस्तान जो झूठे इस्तान से उन्होंने कदे ना नहीं बने, किरदार का ना बनना है। तो अल्लाह पाक मैनू तो तुसा की सही मानिया में लोगों के हकूक अदा करने तौफीक अता फरमाए, मैनू और तुसा नू तौबा करें तौफीक अता फरमाए, मौत की तैयारी करें तौफीक अता फरमाए, रिज़्क़ कसीर अता फरमाए, और रिज़्क़ कसीर अता करके उसकी राह खर्च करें तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने कोल पैसा नहीं, अल्लाह पाक उन्होंने की सबर न जिंदगी गुजारें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुभान।